हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग। और जैसे कि आप सबको पता है, जो मैनेजमेंट का सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है और अकेले आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग से 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, जिसमें कि आज हम अपना फर्स्ट जो P है वो स्टार्ट करेंगे, डेट इज प्रोडक्ट। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो एक क्वेश्चन तो एग्जाम में यही पूछ रहा था कि इन सब को आप सीक्वेंस में लगाइए। तो ये जो है वो है इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ओके, तो इनको इंटरनल एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज द 4 P's ऑफ मार्केटिंग इज द ओनली एलिमेंट विच आर कंट्रोलेबल, दैट द कंपनी हैज द कंट्रोल ओवर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट, सर्विस या ऑफरिंग है, जो भी है, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं और इन्हीं 4 P's के थ्रू वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट आर द 4 P's, तो आप ध्यान रखिएगा, इट्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और अगर आप से पूछा जाए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो डेट इज डेविड आकर। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप सीक्वेंस में लगाइए, तो सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स एंड डिजायर ऑफ द कस्टमर। उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के बाद हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चैनल या नेटवर्क डेवलप करेंगे जिसके थ्रू जो है वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे। उसके बाद हम प्लेस के बाद प्रमोशन करेंगे, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों तक और लोगों तक कम्युनिकेट करेंगे जो भी हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो हम ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को। तो आज के एजेंडा में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम करेंगे व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, व्हाट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलप। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है। A product is anything that can be offered to a market customer to satisfy want or need. Products there can be marketed includes। तो जब भी प्रोडक्ट की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, हर वो चीज़ जो हम बेच सकते हैं, जो हम ऑफर कर सकते हैं कस्टमर को, जो कि कंज्यूमर की कोई भी नीड या वांट जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम मार्केट कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा तो फिजिकल गुड्स। गुड्स वर जस्ट टैंजिबल इन नेचर, जिसको आप छू के, देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्विसेज। सपोज जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाना ऑर्डर करते हैं, जो खाना आता है डेट इज टैंजिबल, एंड जो वेटर आपके लिए सर्विसेज लेके आया है, जो खाना लेके आया है वेटर, उसको आप अगर कंज्यूम कर रहे हैं और एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, तो डेट इज द इनटैंजिबल विच आर सर्विसेज। सो इस पूरे प्रोडक्ट में तो इस पूरे एक्सपीरियंस में आधा प्रोडक्ट है, आधा सर्विस है। इसके बाद आप एक्सपीरियंस भी मार्केट कर सकते हो। सपोज जब आपकी वेकेशंस होती हैं, उस टाइम पे आप जो घूमने जाते हैं बाहर, डेट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल बंजी जंपिंग, राफ्टिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। देन आता है इवेंट्स। आपको इवेंट्स भी मार्केट करने को मिलेंगे। सपोज कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आके कोई इवेंट कर रहा है, या फिर कोई सिंगर आके इवेंट कर रहा है, तो डेट इज इवेंट का भी मार्केटेड होगा। देन आता है पर्सन्स का भी मार्केटेड होता है। सपोज जब हमारे इलेक्शंस आते हैं, उस टाइम पे पॉलिटिशियंस जो है वो अपनी ही बात करते हैं, पर्सन्स का भी मार्केटिंग होता है। प्लेसेस का भी मार्केटिंग होता है। सपोज जब हम सबसे ज़्यादा किसी टूरिस्ट की या किसी जगह की जब हम बात करते हैं, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में अलग अलग स्टेट्स के जो टूरिज़्म गवर्नमेंट है, जो प्लेसेस को बढ़ावा देते हैं, वो करते हैं ये सब। प्रॉपर्टीज़ का भी मार्केटिंग हो सकता है। अगर किसी ने एक बहुत बड़ा ही शॉपिंग मॉल बनाया है, या फिर किसी ने बहुत सारे फ्लैट्स से बिल्डिंग्स बनाए, लोगों के रहने के लिए व्यवस्था अगर की जा रही है, तो प्रॉपर्टीज़ का भी मार्केटिंग होगा। इंफॉर्मेशंस का भी मार्केटिंग होगा, और आजकल ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सपोज जब आप गूगल से कुछ भी पूछते हैं और उसके बाद जो आपके पास आंसर्स आते हैं निकल के, वो भी एक तरह की इन्फॉर्मेशन से होती हैं।
गूगल मैप्स जब आप यूज़ करते हैं डायरेक्शंस के लिए, या फिर कितना टाइम लगेगा हमें उस पॉइंट तक रीच करने के लिए, तो डेट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। एंड देन आता ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी भी मार्केटिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रमोट करती हैं, आपने कई बार देखा होगा इंडियन नेवी कई बार जो है वो लेके आते हैं मार्केटिंग की चीज़ें। उसके बाद आइडियाज़ को भी मार्केट किया जाता है। सपोज जब पेटीएम आया उस टाइम पे उसका एक एजेंडा था कि पेटीएम करो, अगर आपके पास खुले पैसे नहीं है तो आप पेटीएम कर लो, इट्स नॉट अबाउट वरी, आप पेटीएम कर दो, इट्स बिकम ईजी फॉर यू। उसके बाद जब कोविड आया तो बात हुई कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट की। उसके बाद जो है वो यूपीआई का ऑफटेक कितना तेज़ी से बढ़ गया। तो ये भी एक आइडिया था कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप कॉन्टैक्ट लेस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, बार कोड या QR कोड स्कैन करके। तो ये सारे तरीके थे जिनके थ्रू जो है वो आप प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लेवल्स, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अराउंड जो है वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इन सबको आप जो है वो ऑर्डर में लगाओ या सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, तो रिसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ दी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग में भी आपसे पूछ सकते हैं, सीक्वेंस बेस्ड भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन केस अगर वो आपसे ऑर्डरिंग पूछते हैं, डेट इज़ जो हमारे पास फर्स्ट लेवल है वो है कोर प्रोडक्ट, देन बेसिक या जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट। एक एक करके इन सारे प्रोडक्ट्स को हम डायग्राम के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस डायग्राम को हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया मोबाइल फ़ोन। अगर मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन है तो उसमें कोर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, डेट इज़ दी जो बेसिक नीड्स है। एक फ़ोन की जो बेसिक नीड रहेगी डेट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, चाहे हम फ़ोन पे बात करें या फिर वीडियो कॉल करें या फिर मैसेज में किसी से चैट करें, द बेसिक थिंग इज़ कम्युनिकेशन। तो जो बेसिक पर्पस है एक मोबाइल फ़ोन का, डेट इज़ दी कम्युनिकेशन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मोबाइल फ़ोन जो है वो कीपैड वाला है या आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, बेसिक पर्पस होगा ओनली कम्युनिकेशन। हालांकि इन दोनों मोबाइल फ़ोन में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन दोनों में अगर आप देखेंगे तो कोर प्रोडक्ट जो है वो कम्युनिकेशन ही है। तो पहला तो हो गया हमारा कोर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनरिक प्रोडक्ट। फर्स्ट इज कोर, सेकेंड इज जेनरिक। तो जेनरिक प्रोडक्ट की जब बात करेंगे तो बेसिक चीज़ें हमारे पास आती हैं जिनके बिना प्रोडक्ट को बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूं तो दोनों में ही एक स्क्रीन होगा, दोनों में ही स्पीकर होगा, माइक होगा, दोनों में ही एक इंटरफेस होगा फ़ोन मिलाने का, दोनों में ही बैटरीज होंगी और दोनों में ही थोड़ी सी मेमोरी होगी। तो ये जेनेरिक प्रोडक्ट का हिस्सा हो गए। तो जेनेरिक प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वो बेसिक क्वालिटीज़ हो गई जिनके थ्रू जो है वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। अगर आप बेसिक प्रोडक्ट में सपोज एक कार का एग्जांपल भी लेते हैं तो उसमें भी स्टीयरिंग हो गया, खिड़कियाँ हो गई, सीट हो गई, उसके व्हील्स हो गए, तो ये जो है वो जेनेरिक प्रोडक्ट का हिस्सा होंगे। हमने कोर प्रोडक्ट समझा, हमने जेनेरिक प्रोडक्ट समझा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट को आप समझ सकते हैं कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से। आज की डेट में सपोज कोई कीपैड वाला फ़ोन तो एक्सपेक्ट नहीं करता, सभी ये चाहते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट स्मार्टफोन तो हो। तो मार्केटियर जब प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो वो इन पांचों प्रोडक्ट लेवल के बारे में सोचते हैं। तो कोर प्रोडक्ट क्या है, वो बेसिक काम क्या कर रहा है, उसको बनाने के लिए जेनरिक प्रोडक्ट्स क्या क्या हों। उसके बाद आते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कि उस प्रोडक्ट के बेसिस से टुडेज डेट में कस्टमर उस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहा है। अगर आप आज एक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा। आप चाहेंगे कि उसमें एक डिसेंट मेमोरी हो, कम से कम ड्यूअल कैमरा हो, आप चाहेंगे कि उसमें एक सर्टेन साइज़ का स्क्रीन हो, आप चाहेंगे कि उसका जो कैमरा है वो थोड़ा सा फास्ट हो, आप चाहेंगे कि उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो, उसका जो कैमरा है वो थोड़ा सा डिसेंट हो, और आप ये भी चाहेंगे कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो आज की डेट में।
और हम ये भी चाहेंगे कि वो 5G एनेबल्ड हो। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स में आ जाएगा वो सारे बेनिफिट्स जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज उस प्रोडक्ट के साथ। फिर आता है ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट। ये लेवल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं, हम जो है वो डिफ्रेंसिएशन का बात करते हैं इसमें। और यहीं पर जो है वो मार्केटियर देखते हैं कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बना सकते हैं। तो अगर एप्पल फ़ोन डिज़ाइन कर रहा है तो वो बोलेंगे कि चलो ठीक है, मैं इसमें वायरलेस चार्जिंग डाल दूंगा, सब में नहीं होती हैं। मैं इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप डाल दूंगा जो कि सब में नहीं होता है। मैं इसका ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग कर दूंगा जो कि सब में नहीं होता है अवेलेबल। मैं इसका प्रोसेसर जो है वो इतना फास्ट कर दूंगा जो कि सब में नहीं होता है। सो द ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट इज दैट स्टेज एट विच द manufacturer differentiate their product with the others, with their competitors. So they give such kind of product which is not available in the market as randomly as the other products are available. So at this stage we do the segmented targeting positioning strategies of the brand. तो अगर क्वेश्चन आता है that which is the product level is helpful for, तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास विच प्रोडक्ट लेवल इज हेल्पफुल टू पोजीशन योर ब्रांड एंड डिफरेंशिएट दी प्रोडक्ट फ्रॉम दी अदर्स, तो आपके पास ऑप्शन हो गया ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट, दैट इज दी ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट लेवल। और अगर क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएशन या पॉइंट ऑफ डिफरेंट या यूनिक सेलिंग पॉइंट की अगर कौन से लेवल में बात होती है, तो हमारे पास आंसर आएगा ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट लेवल। और अगर ऑप्शन आएगा आपके पास कि पॉइंट ऑफ पैरिटी या पॉइंट ऑफ परचेज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो दैट इज द ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट लेवल। सो दैट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेवल जिसमें आपको पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ परचेज देखने को मिलेगा। सो पॉइंट ऑफ पैरिटी या पॉइंट ऑफ परचेज मीन्स वेयर यू मेक अ कंपैरिजन दैट व्हाट आर द कॉम्पिटिटर्स विल बी सेलिंग and where we match what the competitors will to offer, and this is available in the third level, that is the expected product level. Now the fifth and the last level, that is the potential product level. And the what is the potential product? That is what you think about the product will be in future. अभी कोई फीचर अवेलेबल नहीं है बट यू आर थिंकिंग दैट इट वुड बी अवेलेबल इन फ्यूचर. Before 10 years ago, no one will be think that there would be a self-driven car. No one will think about the AI. It refers to the augmented. है तो हम भी ऑग्यूमेंटेड ही कर रहे हैं, लेकिन अभी वो प्रोडक्ट, अभी वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चल रहे हैं कि मे बी दिस वुड बी अवेलेबल इन फ्यूचर एंड ट्रांसफॉर्मेशंस दैट द प्रोडक्ट में अंडरगो इन द फ्यूचर. एंड सपोज करते हैं कि मे बी इन फ्यूचर में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो जाए. तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लेवल पता होने चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. PYQ भी इसके ऊपर आ चुके हैं काफ़ी सारे, और आपको ये फ्यूचर भी देखने को मिल सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इससे सीक्वेंसिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे मैचिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इससे ये भी पूछा जा सकता है कि ये फीचर जो है वो कहाँ पे फिट बैठता है, कौन से लेवल में फिट बैठता है. तो आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करते हैं प्रोडक्ट सिस्टम या प्रोडक्ट मिक्स की. प्रोडक्ट सिस्टम और प्रोडक्ट मिक्स ही अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक प्रोडक्ट की बात नहीं करती बल्कि पूरे प्रोडक्ट सिस्टम की बात करती हैं. अ प्रोडक्ट सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स बट रिलेटेड आइटम्स दैट फंक्शन इन अ कंपैटिबल मैनर. तो जो सैमसंग है, एलेक्सा है, ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट सिस्टम की बात करती हैं. तो प्रोडक्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि एक सिमिलर कंपनी के होते हैं, वो बहुत सारे प्रोडक्ट आपस में एक कंपैटिबल मैनर में रिलेटेड आइटम्स जो है वो ग्रुप बना लेते हैं, जिससे ये होता है कि वो एक तरीके से स्लिमुलसली काम करें. सो इट्स अ प्रोडक्ट इन अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स बट रिलेटेड आइटम्स दैट इज कंपैटिबल इन डिफरेंट मैनर.
For example, the intensive Bose product system includes headphone, headsets, cable, docks, armbands, cases, power, car accessories, and speaker. A product mix, it's also called a product assortment, is the set of all the product and items in a particular seller offers for sale. तो प्रोडक्ट मिक्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इसको हम कभी कभी प्रोडक्ट असॉर्टमेंट या हम कभी कभी इसको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बोलते हैं. सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आपके पास तो व्हाट आर दी अदर नेम्स थ्रू विच द प्रोडक्ट मिक्स इज कॉल्ड, तो रहेगा प्रोडक्ट असॉर्टमेंट एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. तो एक कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स बेचती है वो सारे प्रोडक्ट मिक्स में आएंगे. इट्स अ सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स इन अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर्स फॉर सेल. अगर हम किसी भी FMCG कंपनी की बात करें तो दूध, दही, घी, चॉकलेट्स, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं. नेस्ले के प्रोडक्ट मिक्स का बात कर लें तो बहुत ही डाइवर्स है. बेबी फूड बनाते हैं, बेबी मिल्क बनाते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, सॉसेस बनाते हैं, केचप्स बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, मैगी बनाते हैं. तो प्रोडक्ट मिक्स में हम देखेंगे 4 चीज़ें जो हमसे पूछी जाती हैं. A product mix consists of various product lines. Samsung's product mix consists of communication products, computer products, home applicants and wearables. तो अगर हम सैमसंग प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो वहाँ पे हम देखेंगे सैमसंग सिर्फ और सिर्फ वेयरेबल्स बेचता है, यानी कि वॉचेस. एक प्रोडक्ट हो गया जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स की बात करता है. एक प्रोडक्ट हो गया जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ होम अप्लायंसेस की बात कर रहा है, जिसमें रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स आदि. सैमसंग जो है वो हार्ड डिस्क और कंप्यूटर के चीज़ें भी बेचता है, स्क्रीन, चिप्स और ये सभी प्रोवाइड करता है. तो एक कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स होता है उसमें 4 चीज़ें होती हैं, दैट इज़ विड्थ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी. तो आइए देखते हैं, हम वन बाय वन इनको समझेंगे. प्रोडक्ट का विड्थ क्या होता है? The width of a product mix refers to how many different product lines the company carries. अब ये प्रोडक्ट की कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रोडक्ट की लाइन को डिफाइन करे. कुछ कंपनीज ब्रांड को प्रोडक्ट लाइन बना देते हैं. कुछ कंपनीज किस तरीका का प्रोडक्ट है, क्या वो काम करता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लाइन्स बना देते हैं. कुछ कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ध्यान में रख के और वो किन किन चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट बेचते हैं उसको प्रोडक्ट लाइन बना देते हैं. कुछ कंपनीज जो प्रोडक्ट को बनाने में हम बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उनको लेके प्रोडक्ट लाइन बना देते हैं. तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है कि प्रोडक्ट लाइन क्या होता है. हाँ, लेकिन प्रोडक्ट लाइन को हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपस में एक जैसा काम करते हों और एक जैसा पर्पस सॉल्व करते हों. तो हम ये बोल सकते हैं कि वो इतने कंसिस्टेंट हैं कि इन सबको हमने एक प्रोडक्ट लाइन में रख दिया. थ्रू एन एग्जाम्पल ये सब सारी चीज़ें भी हम समझेंगे. अगर लेंथ की बात हो रही है तो द लेंथ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द मिक्स. वी ऑल्सो टॉक अबाउट द एवरेज लेंथ ऑफ अ लाइन. वी ऑब्टेन दिस बाय डिवाइडिंग द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द लाइन्स बाय द नंबर ऑफ लाइन्स. ये भी हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे. आगे देखते हैं. अगर प्रोडक्ट डेप्थ की बात हो रही है तो द डेप्थ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू हाउ मेनी वेरिएंट्स आर ऑफरिंग ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन. We can calculate the average depth of a product mix by averaging the number of variants within the brand group. Consistency का मतलब है the consistency of the product may describe how easily related to the. अगर consistency की बात करें तो consistency of the product may describe how closely related to the various product lines are in end use production requirements, distribution channels or some other way. So with this example you will be having a better way. So हिंदुस्तान यूनिलीवर के हमने ये कुछ हमने प्रोडक्ट जो हैं वो लिए हैं. सारे इसमें आ नहीं पाते तो हमने थोड़े बहुत ही एग्जाम्पल्स में लिए हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको 5 चीज़ें दिखाई हैं. द फर्स्ट वन इज़ द पर्सनल वॉश. सेकेंड मैंने आपको बताया है स्किन केयर. थर्ड मैंने आपको बताया है हेयर केयर. फोर्थ मैंने आपको बताया है ओरल केयर. एंड फिफ्थ में मैंने आपको बताया है बेवरेजेस. तो जो प्रोडक्ट मिक्स की जो विड्थ हो गई वो हमारे पास हो गई 5, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स लाइन को डिस्क्राइब किया है. अब आती है बात प्रोडक्ट लाइन लेंथ की. तो अगर आप देखोगे कि पर्सनल वॉश में कितने प्रोडक्ट लाइन है,
लक्स हैं, लाइफ बॉय है, लरल है, डव है, पियर्स है। वैसे तो हमाम भी है लेकिन हमने कुछ ही इसमें शो किए हैं। तो अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जो हैं वो पर्सनल वॉश के प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं इस फर्स्ट वन की पर्सनल वॉश की बात करूं तो ये हो गई 1 2 3 4 5। प्रोडक्ट लाइन लेंथ हो गई हमारी 5। दूसरे की लाइन लेंथ हो गई 3 क्योंकि 3 प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट की हो गई 3। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की लाइन लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट लेंथ को अगर कैलकुलेट करना है तो हमें सारे के सारे लाइन लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 + 3 + 2 + 2 + 2 एंड इट इज़ 15। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारी टोटल प्रोडक्ट लाइन लेंथ है वो है टोटल 15 प्रोडक्ट्स की। और भी बहुत सारे हैं लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड ही शो किए हैं। और अगर कोई पूछे कि एवरेज कितना होगा देन हम टोटल को डिवाइड कर देंगे विड्थ के साथ एंड डेट इज़ हमारे पास हो जाएगा 15 / 5 डेट इज़ 3। तो हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो प्रोडक्ट लाइन है वो है 3। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट विड्थ समझा, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन लेंथ समझा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेप्थ की। तो सपोज हम मान लेते हैं कि लक्स के जो है वो हमारे पास हैं 6 वेरिएंट्स। एक लक्स आता है सैंडल वाले खुशबू में, एक लक्स आता है रोज़ वाली स्मेल में, एंड लक्स का लिक्विड बॉडी वॉश भी आता है जो बॉटल में आता है, सोप भी आता है। तो लक्स के नाम से जितने भी वेरिएंट्स हैं अलग अलग, अगर उसको हम कंबाइन करेंगे और टोटल लेंगे तो सपोज हमारे पास है 6। तो हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ डेप्थ होगा। हमें डव भी पता चला 5-6 तरीका का आता है। तो ओवरऑल इन सबको ऐड करने के बाद हम बोलेंगे कि ये सब इनकी डेप्थ हो गई। तो अगर मुझे एवरेज निकालनी हो तो इन सब की डेप्थ को प्लस करके मैं डिवाइड कर दूंगी प्रोडक्ट लाइन लेंथ से, हमारे पास एवरेज आ जाएगी डेप्थ की। तो होप आपको विड्थ, लेंथ एंड डेप्थ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। तो किसी भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट मिक्स है उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट लाइन लेंथ हैं वो आपस में कितने कंसिस्टेंसी हैं, कितने कंपेटेबल हैं आपस में, या फिर हम कह सकते हैं कि वो आपस में कितना क्लोजली कनेक्टेड हैं। तो कहने का मतलब हो गया HUL की अगर हम बात करें तो ये सारे ही आपस में कनेक्टेड हैं, तो क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनल केयर, हाइजीन मेंटेन करने की ये सब बात करते हैं। और अगर हम अमूल की बात करें तो उसमें तो सारा का सारा जो है वो मिल्क से रिलेटेड ही है। दूध की बात करें, दही की बात करें, बटर, कर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चॉकलेट की बात करें, आइसक्रीम की बात करें, तो अमूल में कहीं ना कहीं जितने भी उसके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही कहीं ना कहीं जो है वो मिल्क से रिलेटेड ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अमूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे। तो जो PLC है उससे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास स्टेजेस, उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, या फिर उसको ऑर्डर में या सीक्वेंस में लगाना। ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे इस टॉपिक से। उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कंपनीज क्या फॉलो करती हैं अलग अलग लेवल्स पे। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स के हैव द लिमिटेड लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट की लिमिटेड लाइफ साइकिल होती है एंड द स्टेजेस पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। और जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो ऐसे नहीं, डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन होता है। सबसे पहले ग्रोथ रहेगी, फिर मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन स्टेज आएगी। एंड द प्रोडक्ट प्रॉफिट में राइज एंड फॉल एट द डिफरेंट स्टेजेस। जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं या ग्रोथ स्टेज में रहते हैं तो हमारा जो है वो प्रॉफिट कम होते हैं एंड देन राइज हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा फॉल डाउन की स्टेज में आ जाते हैं। प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड HR स्ट्रेटजीज। हर स्टेज पे प्रोडक्ट को जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती है। तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन
देख लेते हैं पीएलसी की। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द साइकिल थ्रू विच एवरी प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू विड्रॉवल और इवेंचुअल डिमाइज। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट चाहे कितना भी एडवांस हो, लेकिन एमर्जिंग ट्रेंड्स के साथ उसमें भी चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी एडवांस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं, द इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेजॉरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। तो आइए हम देखते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में आएगा टाइम, और जैसे ही टाइम बढ़ेगा आपका प्रोडक्ट अलग अलग स्टेजेस में एंटर करता जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज है हमारे पास इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेज है ग्रोथ स्टेज, थर्ड है मैच्योरिटी स्टेज एंड फोर्थ है डिक्लाइन स्टेज। इस डायग्राम में हमने सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें ऐसा नहीं होता। किसी का इंट्रोडक्शन स्टेज छोटा होता है, ग्रोथ बड़ा होता है, मेजॉरिटी बड़ा होता है, डिक्लाइन फिर स्मॉल हो जाता है। किसी का इंट्रोडक्शन स्मॉल होता है, ठीक है, किसी का इंट्रोडक्शन बड़ा होता है। तो ये डिपेंड करता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कौन से स्टेज में है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, जिसमें हमने शो किया रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। So the green line shows the profit and the red line shows the revenue. So हम बात करेंगे अगर रेवेन्यू की, तो प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में तब तक रहेगा जब तक उसके जो रेवेन्यू है वो स्लोली ग्रो करेंगे, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे रेवेन्यू का ग्रोथ जो है वो एकदम से शूट अप हो जाएगा। उस टाइम पे आप बोलोगे जो हम हैं वो ग्रोथ स्टेज में एंटर कर चुके हैं। और जब तक आपका जो रेवेन्यू है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जब तक आप कह सकते हो इस बात को कि हम जो है वो अभी तक ग्रोथ स्टेज में ही हैं। और एक टाइम पे जब आपकी रेवेन्यू की ग्रोथ स्लो डाउन होने लगेगी या फिर पीक पे पहुंच जाएगी और स्टेगनेंट हो जाएगा, उस टाइम पे आप कह सकते हो कि हम जो है वो अभी मेजॉरिटी स्टेज में हैं। एंड व्हेन वी सी द प्रॉफिट्स एंड द रेवेन्यूज आर डिक्लाइनिंग, देन वी आर in the declining stage. We say that we are in the declining stage now. So this is what happens with the revenue concept. और प्रॉफिट के स्टेज में क्या रहेगा, पहले आपकी सेल होनी स्टार्ट होगी और उसके बाद आपके पास जो है वो प्रॉफिट्स आएंगे। पहले आप जो है वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे, उस पर खर्चा करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, प्रमोशन करोगे, उस पर स्पेंड करोगे मनी, उसका बजट सेट करेंगे चैनल्स में, मार्केटिंग में जो है वो चैनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेट करेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा प्रोडक्ट, किस किन चैनल्स के थ्रू होगा। इसीलिए जो आप देखोगे जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो ज़ीरो लाइन से नीचे हैं, यानी कि इस स्टेज में हमें लॉस हो रहा है, हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे, बिकॉज हम प्रमोशन कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो है वो मार्केटिंग में आए, लोग उसके बारे में जाने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, इसलिए जो हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पे ज़ीरो रहेगा, डिक्लाइनिंग स्टेज में ही रहेगा अभी। And after the product is off take in the market, then the product is start increasing slowly in the introduction stage, when the customers are becoming aware of your products, then only the product will start giving profits. और जब तक आपके प्रॉफिट जो हैं वो तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाए एंड टिल इट इज़ बिकम स्टेबलाइज्ड, देन आप कह सकते हैं कि अभी हम जो है वो ग्रोथ स्टेज में ही। एंड टिल जहाँ पे आप जो है वो और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हम जो है वो मेजॉरिटी स्टेज में अभी एंटर नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल पीक पे हैं, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो है वो मेजॉरिटी स्टेज में हमारा जो है वो रेवेन्यू स्टेबल है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये एक जेनरिक पीएलसी है, और यहाँ पे जो फ्लो है वो सेम रहेगा, मे बी स्टेजेस जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं। फर्स्ट रहेगा आइडिया जनरेशन, सेकंड इज आइडिया स्क्रीनिंग, थर्ड है कंसेप्ट डेवलपमेंट, फोर्थ है बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, फिफ्थ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सिक्स इज टेस्ट मार्केटिंग, सेवन्थ इज कमर्शलाइजेशन एंड एट्थ इज इंट्रोडक्शन।
तो सबसे पहले हम आइडिया को जनरेट करेंगे, उसके बाद हम स्क्रीमिंग करेंगे बहुत सारे आइडियाज़ को, और उसके बाद हम कंसेप्ट को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपने आइडिया जनरेट किया, उसके बाद आइडिया स्क्रीमिंग में हम ये देखेंगे कौन से आइडियाज़ जो हैं वो हम फर्दर परसुएड कर सकते हैं, कौन से करने लायक हैं, कौन से नहीं हैं, ठीक है। सो कंसेप्ट टेस्टिंग में हम ये देख रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्ट आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा, इसकी क्या हम इस प्रोडक्ट पे रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे या नहीं, या फिर इस प्रोडक्ट की मार्केट में इतनी डिमांड है भी या नहीं। उसके बाद हम स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। आप इसमें देख रहे हो कि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होगी, इसकी ब्रांडिंग कैसे होगी, इसकी बाकी के ब्रांड एलिमेंट्स कैसे डिसाइड होंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे उन चीज़ों को हम, इन सब के अराउंड हम प्रोडक्ट्स के चैनल को कैसे डेवलप करेंगे। सो इन सब से हम एक पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट को हम मार्केट में टेस्ट करने के लिए कुछ सैम्पल सिलेक्टेड पीपल्स को हम देंगे टेस्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को, और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग जैसा वो फीडबैक देंगे हम उसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं या करने की ज़रूरत है, हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं। तो उसके बाद फीडबैक लेने के बाद हम जाएंगे कमर्शलाइजेशन पे, और जो भी अगर हमें चेंजेस करने होंगे वो करने के बाद हम प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में उतार देंगे, उसका कमर्शलाइजेशन हम कर देंगे। दैन फाइनल ब्रीफिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन हम इज डन। उसके बाद हम मार्केटिंग चैनल्स को बताएंगे, लोगों को बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार देंगे, प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर देंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दी अनदर पी विच इज़ दी प्राइस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड like, share and subscribe our channel, and please share this video with your friends, and thank you so much for watching.